आपने गॉल ब्लैडर निकलवा दिया है या फिर गॉल ब्लैडर आप रिमूव कराने का सोच रहे हैं, या फिर आपको किडनी है, किडनी में से आप स्टोन निकलवाने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। क्योंकि गॉल ब्लैडर रिमूवल के बाद बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तकलीफें होती हैं। गॉल ब्लैडर निकालने के बाद पेट की समस्याएं और पेट से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं लोग फेस करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गॉल ब्लैडर निकलवाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यदि कोई भी इंसान क्वालिफाइड, इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड डॉक्टर या मेडिकल साइंस को समझने वाला इंसान ये बोलता है कि गॉल ब्लैडर रिमूव कराने के बाद कोई तकलीफ नहीं होती, तो ये केवल एक मिथ है, मिसगाइड कर रहा है वो इंसान आपको। बहुत सारी तकलीफें होती हैं और बहुत सारे पेशेंट हैं दुनिया में। यदि आप गॉल ब्लैडर रिमूव होने के बाद पेशेंट से बात करें तो आप पाएंगे कि लोगों को बहुत तकलीफें होती हैं, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि इन्फेक्शन का जो रिस्क है, गट से रिलेटेड जो इन्फेक्शन का रिस्क है वो बढ़ जाता है आपका। वाइल के लीकेज होने की जो चीज़ें मतलब कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है। इंजरी हो सकती है आपकी बाइल डक्ट के अंदर। ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है आपको। पोस्ट सर्जरी सिंड्रोम एक डेवलप हो जाता है जिसमें कि आपको ब्लोटिंग होती है, जॉइंटिस होता है, फंक्शनल डिस्पेप्सिया होता है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, कब्ज की शिकायत हो जाती है और भूख प्यास बदल जाती है और एक गट का अपना एक सेंस ऑफ फीलिंग टोटली चेंज हो जाता है। इसके बाद है कि आपको सेप्सिस यानी इन्फेक्शंस, एक्यूट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, उसको हील करने में दिक्कत हो सकती है। नमूनिया बहुत सारे लोगों को देखा जाता है। नमनेस बॉडी के अंदर देखी जाती है। हर्निया कुछ लोगों को डेवलप हो जाता है और एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग, एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, कॉन्स्टिपेशन, ये तो बहुत आम सी बातें हैं, कॉमन सी बातें हैं जो आपने देखी होंगी। और गॉल ब्लैडर रिमूव करने के बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम देखी जाती है कि जो स्टोन है वो अब किडनी स्टोन आपको हो गया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी इंटेस्टाइन की और आपकी जो लिवर की फंक्शनिंग है, आप उसको इम्प्रूव करिए। यदि आपकी इंटेस्टाइन और लिवर की फंक्शनिंग ठीक है तो संभावना इस बात की है कि गॉल ब्लैडर स्टोन 10 mm तक की जो स्टोन है वो निकल जाएगी, वो किडनी में हो या गॉल ब्लैडर में हो। क्योंकि गॉल ब्लैडर रिमूव कराना या स्टोन की सर्जरी बार बार कराना ये सॉल्यूशन नहीं है। आप रूट कॉज को समझिए। आपका जो वेट है उसका 1% वेट रिड्यूस कर लीजिए। यदि फैटी लिवर है तो आप उसको नॉर्मल करिए। अपने खाने से बहुत ज़्यादा फैट और बहुत ज़्यादा तला भुना निकालिए। नॉन वेज बंद करिए, स्मोकिंग, अल्कोहल बंद करिए और एक्सरसाइज करना शुरू करिए। कुछ स्पेसिफिक एब्डोमिनल एक्सरसाइज होती हैं जिसमें कि एब्डोमिनल ब्रीथिंग और पेट की कुछ रोटेशन एक्सरसाइज, यदि ये आप रेगुलर करें तो आपको गॉल ब्लैडर स्टोन नहीं होगा, किडनी स्टोन नहीं होगा। और यदि हो गया है तो उसके निकलने की संभावना बढ़ जाएगी, मतलब प्रिवेंट हो जाएगा। हो गया है तो वो निकल भी जाएगा। लेकिन उसके साथ जरूरी है कि यदि आपका फैटी लिवर है तो आपको फैटी लिवर को दवाइयों से साथ में मैनेज करना होगा। उसके लिए आप गैस्ट्रो फिजिशियन या हेल्थ फिजिशियन से मिलकर कुछ मेडिसिन भी आप लेंगे तो उससे आपका जो लिवर है उसकी जो फंक्शनिंग ठीक होगी, इंटेस्टाइन की फंक्शनिंग ठीक होगी, तो आपको गॉल ब्लैडर रिमूव होने के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस आए हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। तो मैनेजमेंट में बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा सा फाइबर फूड लें, अपने खाने में लिक्विड डाइट और फाइबर डाइट यानी सब्जियां और फ्रूट्स बढ़ाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, कॉन्स्टिपेशन से बचें। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो इसबगोल ऐड करें, त्रिफला ऐड करें, अरंडी का तेल ऐड ले सकते हैं एज ए मेडिसिन, रात को आप दूध में बॉइल्ड करके। ये सब आपको मदद करेगा। मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करने के लिए, डाइजेशन को रेगुलेट करने के लिए आप पपीता खाइए, सेब खाइए, अमरूद खाइए और आप वेजिटेबल सूप यानी वेजिटेबल सूप या जूस ये शामिल कर सकते हैं। दैट इज वेरी हेल्पफुल। आप अचार की जगह हरी चटनी शामिल करिए। हरी चटनी से भी आपका डाइजेशन प्रमोट होगा। किडनी, गॉल ब्लैडर और आपका जो लिवर है और इंटेस्टाइन है उसका फंक्शन भी रेगुलेट होता है। तो हरी चटनी आप ऐड कर लीजिए, वो आपके डाइजेशन को रेगुलेट करेगा। तो इससे आप गॉल ब्लैडर से जो होने वाली समस्याएं हैं निकलने के बाद उनसे बच सकते हैं। और पेट भर के खाना मत खाइए, 10 से 20% कम खाइए जिससे कि आप ब्लोटिंग से बच सकते हैं। नेचुरल फाइबर लीजिए और जितना नेचुरल फाइबर लेंगे आप, नेचुरल फूड लेंगे, उतना ही आपको कम तकलीफ होगी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।